नमस्कार भाई। पहले एक कहावत हुआ करती कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। ये कहावत कहा करते कि बापू के तीन बंदर थे कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। लेकिन आज के दिन जो है, क्या कहावत है या क्या मतलब वास्तविक उसमें हो रहा है। अगर सही तरीके किसी ने जीना है तो कि कुछ मत देखो, कुछ मत बोलो, कुछ मत सुनो। ऐसा क्यों हो गया कि आप अगर मान लो किसी सच को सच कहोगे, चोर न चोर कहोगे, ठीक है ना, तो आपके दुश्मन पैदा हो जाएंगे। तो इस करके आज का जमाना इस प्रकार का हो गया कि किसी भी बात पे अपना जो व्यक्तिगत राय है ना, वो समाज में मत दो। अगर समाज में दोगे तो जो आपके सपोर्टर हैं वे आपको सपोर्ट से ना भी करो, लेकिन जो आपके दुश्मन है ना, वे आपके खिलाफ जरूर हो जाएंगे। तो इस तरीके से रहना पड़ेगा आज के जीवन में, अगर शांति से जीना है, कि किसी भी चीज को इग्नोर करते चलो, ठीक है ना। इग्नोर जितना करते चलोगे, अपने दुश्मनों ने जितना इग्नोर करोगे, या समाज के बारे में जितना कम इन्वॉल्वमेंट करोगे, उतना सेफ रह जाओगे और अपने आप को तरक्की करवा जाओगे। समाज में अगर इमोशनल कोई आदमी है और वो अपने निस्वार्थ भाव से या इनोसेंट भाव से अगर किसी के साथ साफ मन से अगर किसी के साथ किसी ने दोस्ती कर लिया, कोई व्यवहार बना लिया, तो उसका खामियाजा उसने भुगतना पड़ेगा, क्योंकि स्वार्थ का जमाना आ गया। हर एक चीज स्वार्थ से जुड़ी हुई है आज के दिन। हर एक आदमी कोई किसी का आज के दिन अगर बात करे है तो कितने कितने उसका स्वार्थ उसमें रहे है, इसलिए वो बात करे है। नहीं तो इतना बुरा टाइम है कि कोई किसी से बात भी नहीं करना चाहता। और समाज के जो आदमी बात कर रहे हैं, क्योंकि 100% तो एक जैसे नहीं होते, लेकिन 99% आज के दिन ये हो रहा है कि अगर कोई किसी से आज के दिन बात कर रहा है तो उसका कितने कितने उसमें या तो आर्थिक रूप से उसने नुकसान पहुंचाने के चक्कर में है, ठीक है ना, या उसको सामाजिक नुकसान पहुंचा होगा, या उसको कोई शारीरिक नुकसान पहुंचा होगा, या उसको पारिवारिक नुकसान पहुंचा होगा। कितने कितने किसी आदमी को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में ही कोई दूसरा आदमी आज के दिन बात करे है, ठीक है। 10 दिन बात करेगा, ठीक, 11वें दिन कितने कितने उसका कोई ना कोई स्वार्थ पाओगा उसके पीछे, या फिर उसको सोशल तौर पे, सामाजिक तौर पे उसकी बेइज्जती करेगा। तो उसका एक ही इलाज है कि भाई भगवान में आस्था रखो, अपने मन को शांत रखो, एकांत में रहो। अकेले रहोगे उतना बढ़िया रहोगे, शांत रहोगे, ठीक है। और अपनी तरक्की के बारे में सोचो कि भाई हम अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और घना ज्यादा समाज के बारे में सोचने की जरूरत कौन है। अपना मन, अपना दिमाग, जो अपना दिल और अपना परिवार जो सोच रहा है, कह रहा है और जिसने हम सही मान रहे हैं, उसना करो, ठीक है। अगर ज्यादा समाज के चक्कर में रहोगे तो समाज तेन चाहो है काल मरता हो तो आज मर जा, और आज मरता हो तो ई मर जा, ठीक है। और इसके बाल बच्चे हैं वे मारा है, मतलब उसकी जो औरतें हैं वे उनका लाग जाए पल्ले। तो कहना मतलब समाज की तो बहुत गंदी सोच है, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, एक दूसरे के स्वाद लेने के चक्कर में। अगला बेशक से मरता हो, लेकिन समाज ने उसमें भी कितने कितने मजा चाहिए, अपना मनोरंजन चाहिए। दूसरे आदमी का दुख, तकलीफ, दर्द आज के दिन समाज के लिए, दूसरे आदमी के लिए मनोरंजन का साधन है, तो उसके लिए मनोरंजन हो रहा है। आई बात समझ। अगर समाज के बारे में हम ज्यादा सोचेंगे या समाज में ज्यादा उठा बैठेंगे या ज्यादा
ओकेबाजियाँ इस चक्कर में बैठेंगे, जितना ज़्यादा सर्कल बनाओगे कितने कितने वे हमारा नुकसान पहुँचाओगे, मुंह पे मीठे और पीछे तो उनके मन में जो है वो कालापन रहे है, हमारे नकारात्मक सोचेंगे हमारे बारे में। और कितने कितने नशे में ही पड़ जाए वो बालक, जो ज़्यादा सर्कल में रहे, जो ज़्यादा उठ बैठ में रहे, वो कितने कितने फिर गलत, कितने कोई लड़ाई माच जाएगी, कितने दंगे माच जाएंगे, या कितने कोई पुलिस में नाम आ जाएगा, या कितने नशे में चला जाएगा। कहने का मतलब एक सबसे बढ़िया यो है, अपना बढ़िया पढ़ाई करो, अपनी बढ़िया तैयारी करो, बढ़िया कोई प्रशासनिक पद ले जाओ, ठीक है, उससे बेटर कुछ नहीं है। आप अपने परिवार का, समाज का, जाति का, धर्म का तब ही मतलब भला कर सकते हो जब आप आर्थिक रूप से मजबूत ताकतवर हो जाओगे। और ताकतवर कैसे होगे? अच्छी पढ़ाई से, अच्छे बिजनेस से, ठीक है। यो जो समाज में कितने बैठ के हुक्का पी लिया या कितने और, उसमें कुछ नहीं भाई, सिवाय एक दूसरे बात बुराई करने के, एक दूसरे की बात सुनाने के, एक दूसरे की बात फैलाने के, और वहाँ कुछ नहीं होता, ठीक है। जितने मुंह हैं उतनी ये बात है, ठीक है। मुंह पे कुछ है, पीठ पीछे कुछ है। आज का समाज इस प्रकार का है। और अपने दुख तो दुखी कोई नहीं है, दूसरे सुख तो दुखी हैं। आप अगर जाकर नो कह दोगे एक मन में या खुशी मिल गई एक चीज से, ठीक है, उससे चीज का उनके भीतर भीतर दर्द चालू हो जाएगा, भाई इसके या खुशी क्यों करोगी। तो किसी तक कुछ मत बताओ, ना खुशी बताओ ना गम बताओ, तय तरह हो गए शांत भाई। और ज्यादा प्रचार करते हंडोगे, ज्यादा उठ बैठ बनाओगे, तो तुम्हारा जो है शारीरिक शोषण का मतलब कितने कितने कोई शरीर में नशे पैदा कर देंगे। पहले चाहे उन्हें फ्री में पहना पड़ो थारे तो नशा, बाद में जो है ना तुम आप बेचोगे अपने बर्तन भंडा ने, तो या और कोई शरीर का नुकसान किसी प्रकार का कर देंगे। कोई छोटी उम्र का बालक उसके साथ यौन शोषण करते हैं, ठीक है। तो शारीरिक नुकसान कर रहे हैं या सामाजिक नुकसान का मतलब आपसे दुख भरे बात पूछ लेंगे, या आपके प्यारे बनकर आप तब बात पूछ लेंगे, और फिर जब आप चले जाओगे तो समाज में आपका मजाक उड़ाओगे, आपकी बातों का मजाक उड़ाओगे, आप उन्हें पागल बताओगे लोगों के आगे, फद्दू है, पागल है, मूर्ख है। तो ये होगा सामाजिक नुकसान, ठीक है। पारिवारिक नुकसान, आपके परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त करके आपके जो बाण बेटी या जो घर में हैं उन की गेल कुछ गलत करने की सोचेंगे, या उनके जिस घर में बैठेंगे, जिस थाली में खाएंगे उस समय छेद करने की कोशिश करेंगे। तो यूँ ये समाज हो रहा है आजकल, या ये दोस्ती हो रही है, कुछ नहीं बकवास है भाई, ठीक है। या आर्थिक नुकसान मतलब आपके उधार रुपये मांग लेंगे, या कोई उधार चीज मांग लेंगे, या गाड़ी मांग लेंगे, कुछ मांग लेंगे, फिर जो है ना उसने वापिस नहीं करें। तो इस तरीके तक कितने कितने उनका कोई निजी स्वार्थ अपना वे निकालने की कोशिश करेंगे। भला आपका कोई करेगा नहीं, बात मिठी सब करेंगे, अपना अपने दिखाने की फॉर्मेलिटी करेंगे। असलियत में जो है सबसे गिरा हुआ जो है ना, अगर कोई जीव है तो वो इंसान है, ठीक है। केवल स्वार्थ की भाषा समझ रहे हैं, और स्वार्थ हो है तो ही किसी से अपना जो है ना उल्लू सीधा करने के लिए बातचीत करे हैं, उल्लू सीधा करने के लिए जो है ना दोस्ती या कोई ये रिश्तेदारी बढ़ाना चाहो है। भाई 100% तो वह नहीं करते, लेकिन ज्यादातर का यही मामला है, ठीक है। तो इसका एक इलाज है, अपने अकेले रहो, अपने तरक्की के बारे में विचार करो, पढ़ो, ठीक है, कोई प्रशासनिक पद अपना ग्रहण करो। और भाई ज्यादा जो है कोई कुछ कहे, मान लो कोई आदमी कुछ कह रहा है, या प्रशासन कोई कुछ कह रहा है, या उसको बिना विवेक के, बिना उसको तोले, बिना उसको समझे किसी की बात पे विश्वास मत करो। अपने विवेक से फैसला करो, उसने गहराई से जांचो परखो उस चीज ने। न्यूनी समाज में किसी ने कुछ कह दिया तुरंत मान लिया, ऐसे मत मानो। उस चीज ने अपना शांति दे, अकेले बैठ के, और उस चीज ने मनन करो शांति दे, ठीक है। जब कोई काम करो, जो आदमी अकेला रहेगा ना ज्यादा,
और नशा नहीं करेगा, भगवान मास्ता रखेगा, भगवान के बारे में स्मरण करेगा, पढ़ेगा, वो कितने कितने कोई ना कोई अच्छी उपलब्धि हासिल करेगा और सही रहेगा। और जो ज्यादा समाज सोशल बन के देखेगा, ज्यादा समाज में उठ बैठ करके देखेगा, कितने कितने वो जरूर लपेटे में होगा, कितने कितने लोग उसका नजायज फायदा उठाओगे। ठीक है। और आज के दिन भाई भोले इंसान का कोई जो ना गणाह जीना नहीं है, मतलब उसने मूर्ख मानना है सब। ठीक है ना। आजकल भाई जो इनोसेंट प्रवृत्ति के जो शांत प्रवृत्ति के इनोसेंट हैं, शरीफ हैं, उनके बारे में लोग जो हैं षड्यंत्र या कहीं ना कहीं उसको मतलब डिमोलाइज करने की, उसको दबाने की या उसको पागल करार करने की जो है ना लोग एक षड्यंत्र रचेदा हैं। तो उनके बारे में मत सोचो ना, उनके जो ना दौरा बैठो, उन्हें इग्नोर करके। ठीक है ना। क्योंकि हमने अपनी गाड़ी तो ठीक चलानी है, प्लस हमने ये भी ध्यान रखना है कि जो सामने की गाड़ी है उससे भी हमने बचना है। क्योंकि लोग बाग जो है जिनके आगे पास कुछ को नहीं है तो और आपके पास सब कुछ है, तो वे कितने कितने आप तन बढ़ना चाहोगे ताकि आपने जो है ना वे किसी तरीके से लूट सकें। ठीक है ना। क्योंकि आप अपनी जगह सब उससे ही चल रहा है भाई, परिवार घर पर सब सही है, लेकिन जिगा का पच कुछ कोना खत्म होया पड़ा है तो वे आपसे टकराना चाहोगे, ताकि देखा होगा ना जिससे पेड़ का ज्यादा फल हो उसका डले मारेंगे लोग। ठीक है ना। तो उसका समाधान एक ही है, एकांतवास में रहो, अकेले रहो। ठीक है। अपने परिवार के साथ रहो और भगवान का जो है ना स्मरण करो। ठीक है। और अगर कोई नहीं सोचा भाई कोई समाज में साथ दे देगा तो इस बात ने दिमाग में निकाल दो, कोई किसी का साथ नहीं देता, सब टांग पकड़ के खींचे हैं, नुकसान वे कर सके हैं, फायदा कोई नहीं करेगा। चाहे उसके एक जरा सी मदद तक किसी का काम होता हो, लेकिन फिर भी लोग बाग उस जरा सी मदद नहीं करेंगे, ड्रामा करेंगे, अपनापन दिखाने का ड्रामा करेंगे, बकवास करेंगे, फॉर्मेलिटी करेंगे, लेकिन एक्चुअल में न हो सकेंगे का काल नाश होता होता है ईव हो जाओ। एक्चुअल जमाना है यूं। ठीक है भाई। तो अपने आप ने समाज तो बचा कर रखो। ठीक है।